बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को हसन निसार का सलाम। आज 16 दिसंबर है और आज के दिन हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर एक कहर बनकर दहशतगर्दों ने वार किया था। सानेहा एपीएस पेशावर में जो बच्चों का स्कूल है, वहाँ पर 6 से 7 दहशतगर्दों ने घुसकर बच्चों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और उस फायरिंग के नतीजे में 300 से ज़ायद जो बच्चे थे वो शहीद हुए। और बेदर्दी के साथ उन बच्चों को शहीद किया गया। उनमें टीचर्स भी थीं, टीचर्स को भी मारा गया, एक टीचर को जला दिया गया। सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने के लिए ये काम किया गया। और आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें ज़्यादातर बच्चे आर्मी के बच्चों के आर्मी के ऑफिसर्स जो थे उनके बच्चे थे और उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। जहाँ जहाँ भी उनको कोई बच्चा नज़र आया, उन्होंने उन बच्चों के ऊपर अपने जो हथियार थे वो खोल दिए और उन पर फायरिंग की बेदर्दी के साथ। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बच्चा उनके लिए टारगेट था। उन्होंने किसी किस्म का कोई उनके ऊपर रहम नहीं किया और बेदर्दी के साथ उनको इस दुनिया से रुखसत किया। वो बच्चे जो पाकिस्तान के आने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और आर्मी के अफसर थे, जिन बच्चों का मुस्तकबिल आगे रोशन होना था, उनको अंधेरे की तरफ धकेल दिया और बच्चों को इस दुनिया से बेदर्दी के साथ रुखसत किया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके पीछे वो कौन कौन से किरदार थे, वो कौन कौन मुलव्वस था, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई आज तक। इस सानेहा को तकरीबन 6 से 7 साल गुजर चुके हैं, शायद इससे ज़्यादा ही गुजर चुके हों, लेकिन आज तक किसी किस्म का कोई, हमें आज तक पता नहीं चला कि किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई, इसके पीछे कौन से किरदार मुलव्वस थे, कौन से अंदरूनी और बैरूनी हाथ मुलव्वस थे, किन लोगों ने ये काम करवाया था। जब जब मुल्क पर ये मुश्किल वक्त आया, एक मखसूस पार्टी है पाकिस्तान की, जब उस पर ये मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कभी बॉर्डर पर हालात कशीदा हो जाते हैं, कभी मुल्क में मार्शल लॉ लगने लग जाता है, कभी मुल्क में फसादात हो जाने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक मखसूस पार्टी है, जब उसके ऊपर हालात ख़राब आने लग जाते हैं तो पाकिस्तान के हालात ख़राब होने लग जाते हैं। अब तक बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनमें उस पार्टी ने एडवांटेज लिया है मुल्क के हालात ख़राब करके। इस मरकज़ी किरदार में जो एपीएस में ये वाक़या हुआ था, उसका मरकज़ी किरदार था एहसानुल्लाह एहसान। उसको गिरफ़्तार कर लिया गया था आर्मी की तरफ से। उसके कुछ दिन बाद पता चला कि एहसानुल्लाह एहसान जो है वो हिरासत से भाग चुका है। अगर एहसानुल्लाह एहसान इतना ताकतवर था तो वो भाग कैसे गया? इतनी ताकतवर फौज से, इतनी ताकतवर आईएसआई से वो भाग कैसे गया? सोचने वाली बात यह है कि एहसानुल्लाह एहसान में इतनी एबिलिटी थी कि वो इन लोगों को चकमा देकर भाग गया। कि कैसे हो सकता है कि एक टेररिस्ट इनके हाथ से भाग जाए? वो टेररिस्ट जो 300 350 बच्चा जो हमारा शहीद हुआ था एपीएस में, उनका कातिल हो और वो यहाँ से भाग जाए। अफसोस की बात है। और आज तक वो पकड़ा नहीं गया, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की कि ये हथियार जो थे वो एपीएस स्कूल में आए कैसे, कि कैसे अंदर आ गए, और जो जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे थे, जो वहाँ की सिक्योरिटी थी, वो कहाँ थी। ये तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया और कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दों को वहीं पे मार दिया गया। सुना था कुछ भाग गए हैं, तो कुछ जो थे वो मारे गए हैं। ये एक शदीद किस्म का नुकसान था जो पाकिस्तान का हुआ था और आज तक किसी ने ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है आज तक नहीं पता चला। ये एक मिस्ट्री वाक़या बन गया पाकिस्तान का, बाकी वाक़यों की तरह। जैसे पाकिस्तान के कई ऐसे पॉलिटिशियंस गुजरे हैं
जिनका कत्ल हुआ आज तक पता नहीं चला। चौधरी रहमत अली को मारा गया, नहीं पता चला। जो कायद आज़म की बहन थी फातिमा, उनका नहीं पता चला। जो कायद आज़म को एम्बुलेंस दी गई थी, उसका नहीं पता चला। इस पाकिस्तान में इस तरह के ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका आज तक नहीं पता चला, और शायद पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे कौन मुलव्वस था। आज 16 दिसंबर है और आज के दिन ही पाकिस्तान के दो टोटे हुए थे। एक ईस्ट पाकिस्तान बन गया था और एक वेस्ट पाकिस्तान बन गया था। इस किरदार में कौन कौन मुलव्वस था आज तक पता नहीं चला। आज आज तकरीबन 50 साल हो गए हैं पाकिस्तान को जुदा हुए। किसी ने ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की इसके पीछे कौन था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो मुलव्वस थी ये काम करने के लिए। तकरीबन 75% जो आबादी थी वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन सिर्फ एक मखसूस बंदे को आगे लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम किया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को एक दूसरे से जुदा किया, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान उनसे पीछे है और वो हमसे आगे हैं। वो तरक्की कर रहे हैं और हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुल्क तकरीबन डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। हमारे मुल्क में सिर्फ 7 अरब डॉलर्स रह गए हैं जो लोगों के दिए हुए हैं, पाकिस्तान के खुद के कमाए हुए नहीं हैं। ये बहुत तशवीशनाक हालत है। पता नहीं पाकिस्तान का क्या होना है। ये मायूसी नहीं फैला रहा मैं, ये मायूसी नहीं है, ये सिर्फ आगाही है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।